स्क्रीन आ गई? यस सर, आ गई स्क्रीन। ठीक ठीक। ये 12 वाला क्वेश्चन आ गया हो गया था, लेकिन इसमें मैंने देखा बाद में कि कुछ पार्ट और भी बचा था। ये लोग ओके सर ये हो गया था, वो सिर्फ बताना था ना कौन से क्लास वेरिएबल है, कौन से हाँ इंस्टेंस हाँ वगैरह। हाँ, लेकिन इसका एक पार्ट रह गया था नीचे, वो नेक्स्ट पेज में था। तो वो गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा। तो मैं वो भी बता दे रहा हूँ। यहाँ पे लोकल वेरिएबल शायद हाँ ये आईएनटी ए इक्वल टू 6 था। मैं चेक कर लेता हूँ, एक पार्ट और रह गया था इसका। ये आर्गुमेंट वेरिएबल। तो आर्गुमेंट वेरिएबल यहाँ पर आईएनटी एन था, ये नीचे वाला पार्ट था जो मैं देख नहीं पाया था। देख पाए बेटा? ठीक, बच्चों देख पाए? बच्चों रिस्पांस फटाफट करते रहिए। सर वही वाला पार्ट है वो, हाँ 1 2 3 उसी का पार्ट है। यहाँ पे एक था ना आर्गुमेंट वेरिएबल। देखिए क्लास यस सर। वेरिएबल मिल गया था, लोकल वेरिएबल भी मिल गया था, इंस्टेंस वेरिएबल भी हम लोग जान लिए थे, लेकिन एक आर्गुमेंट वेरिएबल था, उस पर ध्यान नहीं गया। या मेथड आर्गुमेंट कह सकते हैं उसको। तो वो जो है सर आप बता रहे थे वो स्ट्रिंग आर्ग्स का। हाँ, तो जब नहीं मिला तो हमने स्ट्रिंग आस्क को बता दिया था, वो क्योंकि वो भी गोल वाले ब्रैकेट में है। लेकिन यहाँ पे देखो ये फंक्शन बनाया गया सिंपल मेथड, तो इसके अंदर जो आईएनटी एन है यही आपका आर्गुमेंट वेरिएबल कहा जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब आगे देखिए बच्चों। नेक्स्ट है आपका फ्लोट सी आईएनटी 5 और वाई 10 और जेड आईएनटी में 51 ये दिया गया है। और यहाँ पे पूछा गया व्हाट वैल्यू इज नाउ स्टोर्ड इन सी। सी के अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर होगी ये बताना है। कैलकुलेशन करने के बाद पता चल जाएगा। तो देखो मैं आपको करके दिखा रहा हूं। हाँ देखिए x में आपका 5 है तो आपने 5 ले लिया, मल्टीप्लाई बाय y में 10 है, प्लस z में 51 है, और डिवाइडेड बाई 2.5 है। ठीक, तो अब आप जो है सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड या प्लस? सर डिवाइड। यस तो डिवाइड नहीं सर नहीं 70 आंसर है। नहीं, डिवाइड नहीं सॉल्व करेंगे। पहले आपका जो है जो सेम प्रेसिडेंस पे होते हैं ना, मल्टीप्लाई। ये सर सॉरी, मल्टीप्लाई पहले सॉल्व करें। हाँ, जो सेम लेवल पे होते हैं, जैसे डिवाइड और मल्टीप्लाई सेम लेवल पे है, मतलब ये दोनों बराबर माने जाएंगे। तो लेफ्ट टू राइट के चलते समय जो पहले मिल जाएगा वो पहले सॉल्व होगा। तो जैसे आप यहाँ पर ये 5 इंटू 10 कीजिए तो 50 आ जाएगा, और फिर प्लस 51 डिवाइडेड बाई 2.5 किया तो 51 आपका किसकी वैल्यू थी, 51 आपकी z की वैल्यू थी। अच्छा यहाँ पे देखिए पॉइंट वाली वैल्यू ये रियल में आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए, सोच के बताओ। पॉइंट वाली वैल्यू सर रियल में तो पॉइंट वाली आती है। हाँ आती है, लेकिन यहाँ पे जो कैलकुलेट हो रहे हैं, लेकिन आ जाएगी यार, क्योंकि जो रिजल्ट वेरिएबल सी है ना वो भी आपका फ्लोट टाइप के दे दिया गया फ्लोट है। में, यस सर। तो यानी वो तो फ्लोट स्टोर करेगा ही करेगा, और इधर से कैलकुलेशन में आपका पॉइंट वाली वैल्यू कैलकुलेट कर रही है, तो इसका मतलब ये रिजल्ट अपना देगी। तो मैं एक बार कैलकुलेट कर लेता हूँ। ये 51 डिवाइडेड बाई 2.5, तो 20 पॉइंट आएगा समथिंग। तो 20.4 आया है, और ये 50 तो था ही, अब लास्ट में ये प्लस हो जाएगा। तो 20.4 प्लस
तो सर 70.4 होगा 70.4 और 70.4 ही रखा भी जाएगा क्योंकि फ्लोट हाँ टाइप का है। हाँ, सर 70 आंसर। तो 70.4 यहाँ पर फिलहाल आना चाहिए। अब अगर आप वाकई में चेक करना चाहते हैं कि 0.4 आएगा या नहीं आएगा, तो उसको आप मैं करके देख लेता हूं तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। मैं कंफ्यूजन को भी बता दे रहा हूँ क्या है कि आपका रिजल्ट वेरिएबल फ्लोट टाइप की वैल्यू स्टोर कर रहा है, इससे या इसका ये मतलब नहीं है कि पॉइंट में रिजल्ट स्टोर हो जाएगा। मेन होता है कैलकुलेशन, जो पार्ट हो रहा है वो पॉइंट में हो रहा है। अगर वो पॉइंट में हो रहा है तो रिजल्ट वेरिएबल पॉइंट में वैल्यू स्टोर कर लेगा। तो क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन पॉइंट में हो रहा है, इसलिए रिजल्ट वेरिएबल पॉइंट में वैल्यू स्टोर कर लेगा। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपका है, एक बार मैं लिख लूँ, फ्लोट सी है, INT x इक्वल टू 5 है, y इक्वल टू 10 है और z इक्वल टू 51 है। ठीक, तो इसको जो है इसमें लिख दिया जाए, INT x इक्वल टू 5 है, कॉमा y इक्वल टू 10 है। यहाँ पे मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं, यहाँ पे पॉइंट वैल्यू आनी चाहिए, z इक्वल टू 51 है और फ्लोट में c है, फिर c इज इक्वल टू, ये भी लिखना पड़ेगा, एक बार पढ़ लेता हूँ, c इज इक्वल टू x इंटू वाई प्लस जेड, x इंटू वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाई 2.5। उसके c को आप यहाँ पर प्रिंट करा दीजिए। ठीक, एक एरर आ रही है, इनकम्पेटेबल टाइप लॉस। अच्छा, अब यहाँ पे देखो एरर आ रही बच्चों, z आपका इंटीजर है और हम फ्लोट से उसको डिवाइड कर रहे हैं, तो कह रहा है डेटा लॉस हो जाएगा, एरर आ रही है। तो आप ऐसे तो इसको चला ही नहीं पाएंगे, तो या तो z को आप फ्लोट टाइप का बना दीजिए तो ये कर लेगा, नहीं तो ये कर नहीं पाएगा, नहीं तो इसको एंटी टाइप का बना दीजिए तो ये कर लेगा। अच्छा ओके ओके, नहीं वो सर प्रॉब्लम इसको नहीं, ब्रैकेट में हाँ नहीं 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 वो प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम कुछ और है। वो 2.5 लिख दिया ना मैंने, तो 2.5 पॉइंट में वैल्यू होती है, तो ये फ्लोट में भी स्टोर हो सकती है, डबल में भी। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट जब भी कभी हम लोग 2.5 या कुछ भी पॉइंट वाली वैल्यू लिखते हैं, तो हमें बताना पड़ता है सफिक्स से कि हाँ ये फ्लोट है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट पॉइंट वाली वैल्यू को कंप्यूटर डबल मानता है। तो ये एफ प्रिंटिंग में मिस्टेक हुई होगी, वो तो बताना पड़ेगा ही पड़ेगा। अब देखिए मैंने एफ लगा दिया है, तो ये फ्लोट मानेगा, और फ्लोट फ्लोट में स्टोर होता है, डबल फ्लोट में नहीं स्टोर होता है, इस वजह से ये एरर आ रही थी। देखिए 70.4 आ गया, बिल्कुल सही है। हम लोग जो सोच रहे हैं कि कैलकुलेशन पॉइंट में हो रही है, तो रिजल्ट और रिजल्ट स्टोर करने के लिए भी पॉइंट में वेरिएबल दिया गया है फ्लोट टाइप का, तो रिजल्ट पॉइंट में आएगा। ठीक, बिल्कुल सही। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे आपका आउटपुट पूछा गया है, ये शायद रिपीटेड आउटपुट है, मुझे ऐसा लग रहा है। देखिए यहाँ पे ये फॉर लूप में एक इसका लूप का आपका टाइप होता है एम्प्टी लूप। तो एम्प्टी लूप का मतलब होता है कि फॉर लूप में अगर यहाँ पे सेमीकोलन लास्ट में लगा दिया गया, तो इसका मतलब ये एक एम्प्टी लूप माना जाता है, सेमीकोलन नहीं होना चाहिए। तो एम्प्टी लूप या बॉडीलेस लूप, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके नीचे जो भी स्टेटमेंट आपको दिखाई पड़ रहे हैं वो इसके अंदर नहीं माने जाएंगे, यानी लूप में कोई भी स्टेटमेंट नहीं है, ये माना जाएगा। ध्यान सुनिएगा बच्चों, ये वाला आउटपुट स्कूल में कभी भी आएगा आपका। अब ये एम्प्टी लूप या बॉडीलेस लूप है, तो यानी M++ लूप का हिस्सा नहीं है, और
माइनस माइनस एन तो लूप का हिस्सा बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि आपका कर्ली ब्रैकेट ओपन नहीं है। तो कर्ली ब्रैकेट ना ओपन होने पर अगर आप मानना चाहें तो एक लाइन लूप के अंदर है, यानी m प्लस प्लस लूप के अंदर है। लेकिन m प्लस प्लस भी लूप के अंदर इसलिए नहीं है क्योंकि ये सेमीकोलन लगा है। समझ में आ रहा है? तो आप यहाँ पर यस m प्लस प्लस और n माइनस माइनस दोनों लूप से बाहर है। तो एम्प्टी लूप में कैसे चलता है ये? देखिए यहाँ पे 1 आएगा i का, 1 5 से छोटा है, तो यहीं से सीधे ऊपर चले जाएंगे बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट आउटपुट है ये। i प्लस प्लस होकर 2 हो गया, यहाँ है 2 भी 5 से छोटा है, फिर लूप ऊपर चला जाएगा। 3 हो गया, 5 से छोटा है, फिर लूप ऊपर चला गया। 4 हो गया, 5 से छोटा है, फिर लूप ऊपर चला गया, और लास्ट में i की वैल्यू 5 हो गई। 5 से बराबर नहीं है, छोटा नहीं है। अब लूप से बाहर है। आप जब बच्चों लूप से बाहर आओगे तब आपका m प्लस प्लस और n माइनस माइनस होगा। नए नए नाम से बच्चे कैसे ज्वाइन कर रहे हैं? ठीक है, तो अब m प्लस प्लस करेंगे। तो अब m प्लस प्लस में भी कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको सिखाया गया है, शुरुआत से मैंने ही सिखाया है कि पोस्ट इंक्रीमेंट में जहां पे पोस्ट इंक्रीमेंट हो रहा है वहां वैल्यू चेंज नहीं होती है, तो वो यहाँ पे वैल्यू चेंज नहीं करते हैं। तो m में आपका 2 था तो ये 2 ही बना रहेगा। लेकिन ये भी तो बताया है ना कि जहां प्लस प्लस हो रहा है वहां वैल्यू चेंज नहीं करते, लेकिन अगले स्टेप पे चेंज करते हैं। तो अगला स्टेप में प्रिंटिंग के टाइम चेंज हो जाएगी, बिल्कुल चेंज फ्री हो जाएगी। बिल्कुल। तो m की वैल्यू आपकी यहाँ पर 3 हो गई है, और n माइनस माइनस 15 था तो 14 हो जाएगा। तो ये आया है। अब कहीं किसी को लग रहा हो कि एक बार फिर से ये वाली बात रिपीट कर दीजिए, तो तुरंत हम बता दें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट आउटपुट है और हमेशा इंपॉर्टेंट रहा है। जब से बोर्ड में आया तब एक्चुअली सर यस सर फोन में सर थोड़ा प्रॉब्लम आ गई, मैं दूसरे फोन से ज्वाइन किया। सर क्वेश्चन प्लीज एक बार और बता देंगे? हाँ, मैं बहुत शॉर्टकट में समझ लूँ, मैं बता दे रहा हूँ। यस सर। देखिए, ये आपका फॉर लूप में सेमीकोलन लगाने का मतलब ये एक बॉडीलेस लूप है या एम्प्टी लूप है, खाली लूप। सर ये एम्प्टी लूप हो गया। हाँ, जिसका बॉडी में नीचे जो भी दिया है वो कोई भी पार्ट बॉडी में नहीं माना जाता है, चाहे कर्ली ब्रैकेट भले ही ओपन हो। यहाँ तो कर्ली ब्रैकेट भी गायब कर दिए गए हैं। यस अब दूसरा रूल है कि कर्ली ब्रैकेट ना होने पर एक लाइन तो लूप के अंदर मानी जाती है। अगर कर्ली ब्रैकेट नहीं है तो एक लाइन लूप के अंदर मानी जाती है। तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे कह सकते हो कि ये m प्लस प्लस जो है लूप के अंदर है। लेकिन m प्लस प्लस लूप के अंदर इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे सेमीकोलन लग गया। सेमीकोलन का सीधा सीधा मतलब होता है लूप के अंदर कोई भी स्टेटमेंट नहीं है। अगर सेमीकोलन ना लगा होता तो m प्लस प्लस लूप के अंदर होता, n माइनस माइनस लूप से बाहर होता, क्योंकि कर्ली ब्रैकेट ऑन ऑफ नहीं है। कर्ली ब्रैकेट ना होने पर एक लाइन खाली लूप के अंदर मानी जाती है। तो यहाँ पर ये आपका i 1 से स्टार्ट करोगे और लेस देन 5 का मतलब 4 तक चलेगा। तो ये ऐसे चलेगा बच्चों। i में 1 है, 1 5 से छोटा है, तो सीधे यहां से ऊपर ले जाइए i प्लस प्लस पे, नीचे नहीं आएगा m प्लस प्लस करने। तो i प्लस प्लस होके 2 हो जाएगा, 2 भी 5 से छोटा है, 3 हो जाएगा, 3 भी 5 से छोटा है, 4 हो जाएगा, 4 भी 5 से छोटा है, 5 हो जाएगा, 5 से बड़ा छोटा नहीं है। तो अब आप लूप से बाहर निकलोगे। लूप से बाहर निकलोगे अब, क्योंकि i की वैल्यू का कोई रोल है नहीं यहाँ पर, नहीं तो i यहाँ पर 5 माना जाता, ठीक है, क्योंकि 5 पे फॉल्स हुआ है। अब m प्लस प्लस हो जाए तो m में आपका 2 था, प्लस प्लस होके 3 हो गया, यहाँ पे m प्रिंट करा रहे तो 3 प्रिंट हो जाएगा। और n माइनस माइनस हो जाए तो n में 15 था तो यहाँ पे 14 हो गया। बस यही आउटपुट है। तो दोनों लूप रूल यहाँ के थे कि कर्ली ब्रैकेट ऑन ऑफ ना होने पर एक लाइन लूप के अंदर मानी जाती है, लेकिन वो भी लाइन लूप के अंदर तब नहीं होगी जब एम्प्टी लूप बना दिया जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। उसके बाद x में आपका 4 है, तो जब भी इक्वल साइन से पहले कोई साइन मिल जाता है तो इसका मतलब वैल्यू यहीं से रख दीजिए आप। तो 4 प्लस और गोल वाला ब्रैकेट आपका इक्वल साइन के पास में स्टार्ट किया जाता है। तो अब यहाँ पोस्ट इंक्रीमेंट हो रहा है तो 4 का 4 ही बना रहेगा, लेकिन वैल्यू 5 आगे जाएगी। जब आगे वैल्यू 5 जाएगी तो ये तो प्री इंक्रीमेंट हो रहा है, तो 5 से क्या कर देगा, 6 कर देगा। 6 और फिर यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं हो रहा तो ये 6 ही रखेगा, और बीच में आप लगा दीजिए प्लस, इसको कर दीजिए बंद। तो 6 6 12 और 12 और 4 आपका कितना हो गया, 6 7 8 18 16 ओके ओके 16 हो गया। 20 आंसर आ जाएगा। 18 प्लस 20 हाँ 20 आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सही निकाला आप लोगों ने। उसके बाद देखिए बच्चों, फाइनल वैल्यू स्टोर्ड इन एक्स एंड वाई। एक्स और वाई की फाइनल वैल्यू पूछी गई है। तो देखिए मैथ डॉट सील में
सील हमेशा इंटीजर पार्ट को बढ़ा देता है, लेकिन माइनस वाली वैल्यू में इंटीजर पार्ट में कोई चेंज नहीं करता है। एक बार वीडियो जरूर देख लीजिएगा, जो कंप्लीट वीडियो आपके पास अवेलेबल है। तो मैट डॉट सील यहाँ पे कितनी वैल्यू दे देगा माइनस में? 6.35 15 ये हो जाएगी -5। -5.0 दे देगा, बिल्कुल सही। उसके बाद एबीएस फंक्शन उसको प्लस में कन्वर्ट कर देगा, तो इसका मतलब इसका रिजल्ट आ गया आपका 5.0। 5.0। हाँ, फिर मैक्स फंक्शन दोनों नंबरों में बड़ा नंबर किसको मानेगा? 14.74 को। तो 14.74 किसको मिला? रिंट को मिला। और रिंट क्या करता है? पॉइंट के जस्ट बाद वाला नंबर चेक करता है कि अगर ये आपका 5 या 5 से बड़ा है तो सील जैसा वर्क करेगा, और अगर ये 5 से छोटा और 0 से बड़ा है तो फ्लोर जैसा वर्क करेगा। तो क्योंकि ये 7 है, 5 से बड़ा है, तो इसका मतलब ये सील जैसा वर्क करेगा। तो 14.7 अगर है सील के पास तो क्या वैल्यू रिटर्न करेगा बच्चों? 15। बिल्कुल 15 वैल्यू रिटर्न करेगा, और 15 वैल्यू आपका रिजल्ट बन जाएगा 15.5। ये आपका रिजल्ट सर देखिए। हाँ बेटा बताइए, फिर से बताइए। सर एक्स की वैल्यू -6.0 आएगा ना? एक्स की वैल्यू बेटा यहाँ पर -6 था ना माइनस में। तो देखो अगर माइनस में आपका सील को कोई वैल्यू मिली, जैसे मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ -3.56 को मिली, तो ये आपका माइनस में वैल्यू में कोई चेंज नहीं करता है, माइनस माइनस ही रहेगा, और 6.35 6.0 कर देगा। ये इसका रिजल्ट। हाँ, किसी बच्चे ने गलत बता दिया जल्दीबाजी में, घटाता तो है ही नहीं, मतलब माइनस वैल्यू में कोई चेंज नहीं करता, तो 6.0 हो जाएगा, और फिर ये आपका एबीएस फंक्शन उसको प्लस में कन्वर्ट कर देगा। सॉरी बच्चों, ये एग्जांपल यहाँ पे गलत हो गया, फिर से एक बार समझ लीजिए। तो माइनस में ये रिजल्ट देगा, अगर प्लस में होता 6.35 तो आपका ये 7.0 देता। प्लस में वैल्यू का चेंज करता है, माइनस में जैसा है पॉइंट वाली वैल्यू हटा के 0 लगा देगा, और पॉइंट से पहले वाली वैल्यू में कोई चेंज नहीं करेगा। ऐसे सील वर्क करता है। समझ में आया सबके? ये गलत हो गया था 5, किसी ने बता दिया तो जल्दीबाजी में बता दिया। यस सर। हाँ, एक बार ध्यान दे दो, क्योंकि 1 नंबर 2 नंबर ले जाएंगे। फिर देखिए ये लूप चलाना है आपको। तो लूप आपका m में 5 है और 5 5 बढ़ रहा है, तो 5 5 जा नहीं 5 4 जा 20 तक, यानी 4 बार चलना चाहिए। 4 बार चलेगा, 4 बार चलेगा। ठीक 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 ठीक, देखते हैं। तो 5 20 से छोटा है, कंडीशन ट्रू, नीचे आ गया। अब 5 को 3 से डिवाइड कराओगे तो रिमाइंडर 2 आएगा, तो 2 इससे मैच सर कर गया। हाँ बताओ। सर 3 बार चलेगा क्योंकि वो 3 से ब्रेक कर जाएगा ना। अभी देख लेते हैं। तो नहीं 20 ना, तो 5 के टेबल में 20 आता है ना। यस सर। तो यस सर। 5 4 जा 20 होता है ना, इसलिए 4 बार चल यस जाना सर। है, इसीलिए 4 बार इक्वल साइन लगा है, 20 तक तो चलेगा ही। तो 5 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 आएगा, 2 आपका 0 से मैच नहीं कर रहा है। फिर आप एलसीएफ में आए, 5 को 5 से डिवाइड कराएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो आपका यहाँ पे 5 प्रिंट हो जाए, तो 5 प्रिंट हो जाएगा सबसे पहले। और उसके बाद कॉन्टिन्यू मिल गया है, तो कॉन्टिन्यू से क्या होता है, जस्ट अपडेशन पार्ट में चले जाइए। अगर वाइल और डू वाइल होता तो अपडेशन पार्ट पे ना जाकर सीधे कंडीशन पे जाता। फॉर लूप है तो कॉन्टिन्यू हमेशा अपडेशन पार्ट पे ले जाता है। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ये भी इंपॉर्टेंट आउटपुट होता है कॉन्टिन्यू वाला। कॉन्टिन्यू का मतलब वाइल डू वाइल में है तो सीधे कंडीशन पे ले जाएगा, अगर फॉर में है तो अपडेशन पार्ट पे पहले ले जाएगा, उसके बाद कंडीशन पे जाएगा। तो 5 प्लस करने पर 10 हो गया, 10 भी आपका छोटा है। अच्छा, यहाँ पे हाउ मेनी टाइम्स पूछा गया है, ठीक है, या हाउ मेनी टाइम्स ही पूछा गया है, आउटपुट तो पूछे नहीं गए ना इसमें, हाउ मेनी 4 टाइम। तो देखिए फिर इसको वैसे मैं चलाए दे रहा हूँ, आउटपुट भी आप समझ लीजिए। तो 10 हो गया, अब 10 3 से डिवाइड होगा नहीं होगा, तो अब इधर आए 10 फिर से 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पे आपका 10 आ जाएगा। ये सेकंड टाइम चल गया, ठीक है। फिर कंटिन्यू से ऊपर गए, m+1 होके 15 हो गया, 15 भी छोटा है 20 से। नीचे आए 15 3 से डिवाइड हो जाता है, हाँ डिवाइड हो जाता है। अब देखो यहाँ पे 15 3 से डिवाइड हो गया, तो ब्रेक मिल गया, और ब्रेक से अब कुछ तो प्रिंट होना नहीं है, सीधे आप लूप से बाहर चले जाओगे। तो यहाँ पे आउटपुट तो ये आएगा 5 10, लेकिन लूप जो है 3 टाइम्स चला। बात क्लियर हुई तो बच्चों? 3 टाइम। अरे 15 पे 3 से डिवाइड हो गया ना, तो रिमाइंडर 0 आ गया, अच्छा और अच्छा। 0 यस 0 सर। से मैच हो गया, तो ब्रेक से लूप से बाहर। फिर उसके बाद m+5 पे थोड़ी ना जाएगा,
यस सर। हाँ, ब्रेक का मतलब लूप से बाहर। तो आउटपुट में 5 10 आया है, जो 5 चला था और 10 चला था, लेकिन आपका थर्ड टाइम 15 पे ऊपर वाली ब्रेक वाली कंडीशन ट्रू हो गई। तो ब्रेक कंटिन्यू का अच्छा यूज होता है आउटपुट समझने और समझाने के लिए, इसलिए उसको याद करके रखिएगा। चलिए जल्दी से ये तो हमें लग रहा है वही वाला दे दिया हमें। कई बार अगर क्वेश्चन रिपीट हो रहा होता है तो इसका मतलब समझ जाइएगा कि किसी दो स्कूल में सेम क्वेश्चन पूछ दिया गया और हम तो कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, कितना मिलाएंगे इतने सारे क्वेश्चनों में, इसलिए ये ऐसा हो जाता है। सर ये चेंज है। चेंज है। चलिए फिलहाल हाँ, तो आप ये हो यहीं से वैल्यू रखिए। आपका यहाँ पे 4 इंटू इक्वल साइन की जगह पर आप गोल वाला ब्रैकेट स्टार्ट कर दीजिए। अब पोस्ट में आपका ये 4 ही रहेगा प्लस, और 5 हो जाएगा सर वो प्लस यहाँ पे पहुंचेगा तो 6 हाँ, यहाँ 5 पहुंचेगा, ये 6 कर देगा, और प्लस यहाँ 6 6 ही हो कर जाएगा। देगा। हाँ, और वो 7 हो जाएगा सर बाद में इंक्रीमेंट में। अब वो होगा तो, लेकिन यहाँ हमारा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आप 64 आंसर आएगा। हाँ देखिए जरा बच्चों, 12 और 4 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 16, और 16 इंटू 4 इंटू 64 64 64। हाँ नहीं, क्या बोल रहे हो यार, 16 इंटू 4, हाँ 64, ठीक है। यस सर। तो इसका आउटपुट 64 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए स्ट्रिंग में कभी भी आ जाए तो सबसे पहले, स्ट्रिंग में या एरे में कुछ भी आ जाए तो सबसे पहले इंडेक्स नंबर डाल लीजिए। ये ब्लैक जो है 0 पे स्टोर है। अगर कैरेक्टर होते तो कैरेक्टर के हिसाब से पहले कैरेक्टर को 0 कहते और दूसरे कैरेक्टर को 1 कहते, अगर एक वर्ड होता। लेकिन जब एरे ऑफ स्ट्रिंग होती तो एक वर्ड पूरा 0 पे है, दूसरा वर्ड 1 पे है, फिर ये 2 पे है, ये 3 पे है, ये 4 पे है। अब यहाँ पे p डॉट लेंथ पूछा गया, तो लेंथ में गोल वाला ब्रैकेट नहीं लगाते हैं, तो इसका मतलब होता है नंबर ऑफ वर्ड्स काउंट करने हैं। काउंट कर लीजिए नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं बच्चों। अरे गिन ही नहीं पा रहे हो, 5 वर्ड हैं। सर 5 5, तो इसका आंसर 5 आ जाएगा। और यहाँ पे इंडेक्स नंबर बताया है, इंडेक्स नंबर 2 पे देखो कौन सा वर्ड है, व्हाइट। राइट तो व्हाइट के थर्ड कैरेक्टर को तोड़ दीजिए, कैरेक्टर से मतलब कैरेक्टर तोड़ना, तो व्हाइट के थर्ड कैरेक्टर का मतलब है 0 1 2 टी 3 पे टी क्या है, टी है, तो टी निकल जाएगा यहाँ पर। तो आपका आउटपुट ये 5 और टी आ गया है। कोई क्वेश्चन किसी का आ गया समझ में? यस सर। हाँ, यस सर। उसके बाद जो है, ओहो देखा स्विच केस का अच्छा वाला क्वेश्चन आ गया। वही फॉल थ्रू कंडीशन वाला क्वेश्चन स्विच केस में ज्यादातर आता है, ब्रेक अब्सेंट कर दो फिर क्या आएगा, इस तरीके का। देखिए ऊपर वाली वैल्यू तो हम लोग देख ही लेंगे, 2 है, 2 आपका जे की वैल्यू 5 से छोटा है, नीचे आए। अब यहाँ पे जे जो है चॉइस वेरिएबल बच्चों बन गया है। अब चॉइस वेरिएबल 2 है तो केस 2 पे जाएगा, केस 2 पे जाएगा तो ए प्लस प्लस करेगा। अब ए का क्योंकि यहाँ यूज तो हो नहीं रहा है, तो इसका मतलब आगे जाने पर ए की वैल्यू चेंज होनी ही होनी है, तो हम यहीं पे चेंज कर देंगे, मतलब क्योंकि यहाँ पे कोई कैलकुलेशन तो हो नहीं रही, लेकिन इसका यूज कहाँ है, नीचे प्रिंटिंग में, तो आगे जाकर तो इसकी वैल्यू बदली जाएगी, जो चेंज वैल्यू होती है वही मिलेगी। तो आप यहाँ पे तुरंत इसको प्लस प्लस कर दीजिए, तो ए की वैल्यू क्या दिखाई पड़ रही है, 2 है। देखो ए बी सी तीनों में 2 ही स्टोर है, ए में भी 2 है, बी में भी 2 है, सी में भी 2 है। ये भी एक लाइन में अगर एक जैसी वैल्यू सेम वैल्यू स्टोर करनी है तो, और डेटा टाइप अगर सेम है, जैसे ए बी सी इंटीजर है, तो तीनों में अगर 2 ही स्टोर करना है तो अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है, ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू 2, सी इज इक्वल टू 2, ऐसे नहीं, आप एक साथ पूरा वैल्यू लिख सकते हैं और वो सब में एक साथ वैल्यू पहुंच जाएगी। तो ये भी एक जानकारी आप अपना रख लीजिए। अक्षर गुप्ता, हेलो, हाँ बेटा क्लास चल रही, क्या हुआ? उसमें स्ट्रिंग टॉपिक चल रहा है बेटा, जल्दी मतलब 1 या 2 क्लास मैक्सिमम, हमें लग रहा है आज ही क्लास में ना खत्म हो जाए। हाँ भैया हमेशा मैसेज करते हैं लोग, बस ग्रुप को फॉलो करते रहो, ठीक है। हाँ 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 बिल्कुल पढ़ने को मिलेगा, ये तो स्पेशली मैसेज करना कि कई बच्चों को पढ़ना है, ठीक बेटा। हाँ, तो आपका जो है यहाँ पर a प्लस प्लस कर दीजिए, तो a की वैल्यू 2 है, प्लस प्लस होके 3 हो जाएगी। उसके बाद अब बच्चों ब्रेक नहीं मिला तो कहाँ जाएंगे? 3 के 3 पे नीचे आ जाएंगे। हाँ 3 में भी आ जाएंगे। अब 3 में कुछ स्टेटमेंट लिखा ही नहीं है, म्यूट कर लिया तो कीजिए, नीचे आ जाएंगे। हाँ म्यूट कर लिया कीजिए। तो 3 में कोई स्टेटमेंट है नहीं और इसमें भी ब्रेक नहीं, तो इसका मतलब 4 में आ जाएंगे। अब b प्लस प्लस होके ये भी 3 हो जाएगा, फिर c माइनस माइनस होके ये आपका
सी की वैल्यू 2 थी, माइनस माइनस होके 1 रह जाएगी। इतना हो गया चेंज। फिर उसके बाद आपका ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये आपका स्विच का ये कर्ली ब्रैकेट खुला, ये बंद है, लेकिन लूप का कहाँ है, लूप का ये खुला है और ये लास्ट में बंद है, एसओपीएलएन के नीचे बंद है। ठीक है, एसओपीएलएन के नीचे बंद है, ये मैंने दिखा दिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्विच केस से नीचे उतरकर पहले प्रिंटिंग होगी। तो प्रिंटिंग कर दीजिए बच्चों। सबसे पहली प्रिंटिंग क्या दिखाई पड़ रही है नंबर 1 पे? ए की वैल्यू 3 है, ए की 3 हो जाएगी, 3 2 1 3 3 3 3 1। 1। 2 कहाँ से आ जाएगा बच्चा? बी में yes प्लस sir, yes sir, yes sir. 3 3 1 yes हाँ, उसके बाद लूप का नेचर है ये ऊपर चला जाएगा और 2 से प्लस प्लस होकर ये 3 हो जाएगी। 3 भी 5 से छोटा है, नीचे आ गया। अब 3 का मतलब केस 3 पे ही जाएगा डायरेक्ट, तो केस 3 पे पहुंचेगा, यहाँ तो कुछ हो नहीं रहा है और ब्रेक भी नहीं, तो केस 4 में आ जाएगा। और केस 4 में आने पर बी प्लस प्लस हो जाएगा, तो बी की वैल्यू आपकी 3 हो चुकी थी, बी की वैल्यू आपकी 4 हो जाएगी। और फिर ब्रेक नहीं मिला तो 5 में आ जाएगा, और 5 में आपका 1 है इसमें, तो यहाँ पर आपका 1 से माइनस माइनस होकर 0 हो जाएगा। फिर अब नीचे प्रिंटिंग हो रही है, तो ए की वैल्यू तो बदली नहीं, तो ए की वैल्यू 3 ही रहेगी। ये बात समझ में आ रही ना? और बी की वैल्यू 4 और सी की वैल्यू 0। कोई कंफ्यूजन तो नहीं हुआ अभी? ए की वैल्यू नहीं बदली तो वो तो 3 थी। उसके बाद फिर लूप ऊपर चला जाएगा, अब ये 3 से हो जाएगा 4। अब 4 5 से छोटा है, नीचे आ जाए, और स्विच जे का मतलब केस 4 पे चले जाओ। केस 4 पे गए तो बी प्लस प्लस फिर से हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 और सी माइनस माइनस होके ये हो जाएगा -1, क्योंकि ब्रेक नहीं मिला। तो अब फिर से प्रिंट कीजिए, तो ए की वैल्यू तो बदली नहीं, तो आपका ए की वैल्यू 3 ही प्रिंट हो गई, बी की वैल्यू आपकी 5 और सी की वैल्यू -1। उसके बाद फिर से लूप ऊपर जाएगा, जे प्लस प्लस होके 5 हो गया, 5 5 के बराबर है, फिर से नीचे आए। अब केस 5 पे जाएगा, केस 5 पे ये आपका सीधे केस 5 पे जाएगा, और यहाँ पे -1 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा माइनस माइनस करने से। और उसके बाद फिर प्रिंट करेंगे 4th टाइम, तो आपका क्या प्रिंट हुआ, ए में आपका 3 ही था, अब बी में वैल्यू चेंज हुई नहीं, तो बी में 5 था और सी की वैल्यू बदल के -2 हो गई। उसके बाद जे प्लस प्लस होके जैसे 6 होगा, लूप से आप बाहर आ जाएंगे। अब देखो 4 ही बार लूप चला, क्योंकि 2 से चलाया था ना, 2 से 4 तक तो 4 बार लूप चला, तो 4 बार आउटपुट आ गया, और 5वीं बार जो है आपका लूप फॉल्स हो गया। कोई क्वेश्चन किसी का, कहीं कोई डाउट लग रहा हो कि ये क्यों हो गया, कैसे हो गया, कब हो गया? जल्दी से बताइए, ये आ गया हो तो अच्छी बात, आगे आगे वाला क्वेश्चन लें। सर इसको एक बार चेक कर लीजिए। इसको चेक कर ले, ओके, तो ये अच्छी बात है, इसको हम चेक कर लेते हैं। वैसे चेक करने की जरूरत नहीं, बिल्कुल साफ सुथरा चला है। वैसे कहाँ पे डाउट लग रहा है बेटा आपको? सर यही कि स्विच से डायरेक्ट नीचे वाला थोड़ी दिक्कत हो रही है। नहीं, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट नहीं है क्लियर, तो चेक क्या, कंप्यूटर तो निर्जीव चीज है, वो जो भी लिख दोगे चला देगा, लेकिन तुमको जो बताया जा रहा है वो तुम अपने दिमाग में चेक करो कि जो चीज बताई गई वो चीज क्लियर हुई क्या, कि हाँ कैसे वर्क कराया यस है सर। हमने। हाँ, ये जरूरी है। ठीक है, देखिए ये ब्रैकेट्स की प्रॉब्लम है। बिल्कुल आपकी इच्छा जब भी है कि हाँ आपको लग रहा है कि शायद कुछ ध्यान नहीं दिया गया, गलत हो रहा है, तो आप उसको चलवा लीजिएगा। फिलहाल नो सिंटेक्स एरर आ रहा है, मैं तुरंत चलाता हूँ इसको। देखिए 3 3 1 मैच करते रहिए, 3 4 0 3 5 -1 3 5 -2। क्लियर? यस सर। हाँ, अगर आप अभी भी बोलना चाहो कि सर ये चीज नहीं समझ में आई कि ये कैसे हुआ, तो मैं बता सकता हूँ भाई। देखिए जे की वैल्यू बढ़कर जो भी नंबर दे रही वही वाला केस ट्रू होगा, तो ऊपर वाला अगर छूट गया तो वो तो प्लस प्लस थोड़ी ना होगा, लेकिन प्रिंटिंग सारे होंगे क्योंकि लूप के अंदर स्विच केस लगाया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन स्ट्रिंग का है। जैसे स्ट्रिंग आए तुरंत इंडेक्स नंबर डाल दीजिए। स्ट्रिंग हो एरे, देखिए ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, ये स्पेस 5 पे है, फिर ये 6 7 8 9 10 10 तक गया है। ऐसे यहाँ पे 0 1 2 3, ओके।
तो देखिए यहाँ पे S2 में, S2 मतलब नन, सबस्ट्रिंग फंक्शन यूज किया गया है। और जल्दी से बताइएगा 0,2 का मतलब 0 से कहां तक तोड़े, स्टार्टिंग एंडिंग दोनों बताई गई, तो 0 से कहां तक तोड़े? सर H से P तक नहीं, नहीं N से लेके नहीं, पहले इंडेक्स नंबर में बताइए 0 से कहां तक तोड़े, 0 से 1 तक तोड़े। तो 1 तक। यस, 1 तक। इस चीज को याद तो कर 1 तक लीजिए, तोड़े हुए। ये इस चीज को याद कर लीजिए कि जो भी एंडिंग दी होती है उससे एक कम लेते हैं, तो 2 दी गई एंडिंग यानी 1 तक लेगा ये। तो 0 से 1 तक देख लीजिए, 0 1 यानी सर NO2। एक थोड़ा सा कंफ्यूजन था सर, एक चीज पूछनी थी जी बताइए। सर। जैसे लेंथ होता है, जैसे किसी की जैसे किसी की चीज की लेंथ निकालनी है, तो सर वो 0 से ली जाती है, काउंट करेंगे उसको? नहीं, 0 नहीं काउंट किया जाता, लेंथ में 1 से गिनते हैं, इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। अच्छा, इंडेक्स नंबर, ओके अब सर। जैसे यहाँ पे नन का आप लेंथ निकालो तो 4 देगा, क्योंकि वो 1 से काउंट करेगा, लेकिन इंडेक्स नंबर 0 से 3 तक ही गए हैं। अच्छा सर, ओके। ओके, उसके बाद सबस्ट्रिंग फंक्शन में यहाँ पे 0 से 4 तोड़ लीजिए, तो 0 से 4 देखिए 0 और ये 4 वाई हैप्पी, हैप्पी आ जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पर आपका प्लस लगा है तो आउटपुट क्या आ जाएगा, नो हैप्पी, नो जुड़ के आएगा, बिल्कुल कोई स्पेस तो है नहीं, नो हैप्पी यहाँ पर आउटपुट आ जाएगा। अब जरा बच्चों देखिए इसका n2 डॉट रिप्लेस, रिप्लेस फंक्शन क्या करता है, किसी एक करेक्टर को स्ट्रिंग में ढूंढकर दूसरे करेक्टर जो दिया है उससे पूरा रिप्लेस कर देता है, जिसका मतलब जितने भी n है S2 में उसको m बना दे, तो आपका क्या हो जाएगा, सॉरी m बना दे। अच्छा हाँ, नहीं 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 नहीं, ठीक ठीक मैंने किया था। अब बताओ, आउटपुट हमारे हिसाब से ये आया है, अब बताओ किसको क्या समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया। जो नहीं समझ में आया होगा वो मैं पहले क्लियर कर दे रहा हूं। यहाँ पे केस सेंसिटिव फंक्शन वर्क करते हैं, तो इस वो ये कह रहा है कि S2 में n को ढूंढो और m से रिप्लेस कर दो, तो क्योंकि m कैपिटल वाला ढूंढा जा रहा है तो कैपिटल वाला ही m रिप्लेस होगा खाली, ठीक है। स्मॉल वाला n रिप्लेस नहीं होगा, कैपिटल वाला n ही सर रिप्लेस। यस, सर इसमें H,3 मतलब H की जगह पे 3 कर दो। वो बात की बात है, पहले जो बोल रहे हैं उसको तो क्लियर करो, ये क्लियर हो गया। ओके सर, यस सर, यस सर। तो ये कैपिटल M जो है कैसे आया, क्योंकि n को कैपिटल ढूंढो और m बना दो, तो n कैपिटल मिल गया था उसको m बना दिया, लेकिन दूसरा वाला जो n है उसको नहीं बनाएगा, ये जानबूझ के आउटपुट दिया गया, एक कैपिटल n और एक स्मॉल n। बच्चे क्या करेंगे, वो छोटा वाला जो n है उसको भी m बना देंगे, बस यही गलती हो जाएगी यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पे S1 डॉट इंडेक्स ऑफ H,3 का मतलब कई बच्चे नहीं समझ पाए होंगे, जबकि स्ट्रिंग आउटपुट में ये सब बताया गया। ये कह रहा है कि H को ढूंढो, इंडेक्स नंबर रिप्लेस नहीं करना है बेटा, यहाँ इंडेक्स ऑफ फंक्शन यूज हो रहा है, देख पा रहे हो। तो इस इंडेक्स ऑफ क्या करता है, इंडेक्स नंबर बताता है, तो H को ढूंढो, लेकिन कहां से स्पेसिफाई कर दिया गया, इंडेक्स नंबर 3 से ढूंढना चालू करो, H को इंडेक्स नंबर 3 से ढूंढना चालू करो, चालू करो बच्चों। कैपिटल H इंडेक्स नंबर 3 से कहीं है, नो सर। नो सर। हाँ, तो जो कैरेक्टर ढूंढ रहे हैं जिसका इंडेक्स नंबर अगर वो नहीं मिलता है तो हमेशा -1 आता है, -1 यहाँ रिजल्ट आएगा। अब देखो कितना गलती करके आते हैं आप लोग अगर ध्यान ना दो। तो H कैपिटल है ही नहीं इसमें, इंडेक्स नंबर 3 से यानी P से आगे की ओर H को ढूंढो, नहीं है कैपिटल वाला, तो सर ये 0 रिजल्ट नहीं देगा? 0 तो देता, तो 3 से आगे देखेंगे। हाँ ध्यान दो, 0 तब देता जब कैपिटल H आपका यहाँ पे मैच हो जाता, लेकिन ये 3 देना, अगर खाली यहाँ पर ऐसे लिखा होता, H लिखा होता, तब तो ये 0 ही देता है आंसर, क्योंकि H मैच हो जाता है। लेकिन यहाँ पे इंडेक्स नंबर आपका अलग से दे दिया गया है, ये देने का एक नया रूल है, तरीका है कि आप जिस कैरेक्टर का इंडेक्स नंबर पता करना चाहते हैं उसको भी स्पेसिफाई कर सकते हैं कि स्ट्रिंग में किस इंडेक्स नंबर से वो ढूंढना चालू करे, तो वही वाला ये तरीका यूज किया गया कि यहाँ 3 देने का मतलब है 3 इंडेक्स नंबर से H को ढूंढना चालू करो, तो 3 इंडेक्स नंबर पे क्या है, P है, तो P से आगे की ओर H को ढूंढो, लेकिन वो कौन सा, कैपिटल लेटर वाला H, अब वो तो है नहीं, तो जब कैरेक्टर नहीं मिलता है तो इंडेक्स ऑफ हमेशा -1 रिटर्न करता है। क्लियर ओके हुआ? सर। देखो कितने अच्छे अच्छे आउटपुट हैं, इनको अपने आप जरूर प्रैक्टिस करना बाद में। ओके,
अच्छा एक और इसमें है बच्चों, S1 में इंडेक्स नंबर ढूंढना है, लेकिन इंडेक्स नंबर तो बाद में ढूंढेंगे, पहले अंदर वाला फंक्शन वर्क करता है ना। तो S1 डॉट कैरेट 6, तो 6 इंडेक्स नंबर पे S1 में क्या है पहले ये देखो। 0 सर स्मॉल एच। 1 2 3 4 5 6 पे स्मॉल एच है, बिल्कुल सही आपने पहचाना। तो 6 इंडेक्स नंबर पे स्मॉल एच आ जाएगा यहाँ पर। अब स्मॉल एच का S1 में इंडेक्स नंबर ढूंढो, तो S1 में स्मॉल एच का इंडेक्स नंबर 6 ही है, हमें लग रहा है, और क्या। 0 1 2 3 4 5 6। ओके, कैरेट फंक्शन से एच को ही तोड़ा और फिर एच किसको दे दिया, इंडेक्स ऑफ को दे दिया। और इंडेक्स ऑफ क्या करेगा, एच का इंडेक्स नंबर देगा, तो एच का इंडेक्स नंबर 6 है, तो 6 आउटपुट आपका यहाँ पर आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, कंफ्यूज करने के लिए काफी था ये, वैसे ये पूरे आउटपुट कंफ्यूज करने के लिए काफी था। तो ये 6 आ जाएगा इसका इंडेक्स नंबर। सर इसमें एच की इंडेक्स ऑफ 0 नहीं होगा? अरे कैपिटल एच और स्मॉल एच अलग अलग होता है, तो उसमें स्मॉल एच ढूंढा गया ना। यस सर। इंडेक्स नंबर 6 पे स्मॉल एच है, तो स्मॉल एच को इंडेक्स ऑफ से पता करा जा रहा है, तो स्मॉल एच तो 6 पे ही है, वो कैपिटल एच का मैच नहीं करेगा। ठीक है, यस सर। हाँ। फिर देखिए यहाँ पर 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4। अब यहाँ पर देखिए इसका सबस्ट्रिंग अलग निकालिए, इसका सबस्ट्रिंग अलग निकालिए, और फिर कॉनकैट का मतलब होता है दोनों को जोड़ दीजिए विदाउट स्पेस। चलिए बच्चों जल्दी से निकालिए, इसमें पहले वाले और दूसरे वाले के हिसाब से कोई निकाले, फिर मैं समझाता हूं। पहले वाले S1 में क्या आ जाएगा सबस्ट्रिंग से, GR MI। ठीक है, GR आ जाएगा। और दूसरी वाली सबस्ट्रिंग में यस इंडेक्स नंबर 1 दिया है। सर MI हो। अरे पगले सुनो सुनो, यानी ये भी तुम लोगों ने ध्यान से नहीं पढ़ा अभी। यहाँ पे सबस्ट्रिंग फंक्शन के दो फॉर्मेट है, एक में स्टार्टिंग एंडिंग बताई दी जाती है, तो एंडिंग से एक कम तोड़ा जाता है, और एक में खाली स्टार्टिंग बताई जाती है, एंडिंग बताई नहीं जाती है। तो उसका मतलब होता है आखिरी तक पूरा तोड़ दो, पूरा तोड़ दो। तो क्या टूटना चाहिए 1 से, स्टार्टिंग बताई गई, एंडिंग बताई नहीं गई, INDS ये टूटेगा। अब जोड़ दो दोनों को कॉनकैट से, ग्राइंड्स आ जाएगा बच्चों, ये आउटपुट आएगा। जाने क्या सोचते रखते हो। चलो अगले वाले में देखो, सबस्ट्रिंग फंक्शन से अब एक इंडेक्स नंबर दिया, इसका मतलब वहां से आखिरी तक का पूरा तोड़ दे, तो देखो क्या आएगा। S1 में ढूंढना है, तोड़ना है मतलब। सर EAT ये आ गया, और इसको अपर केस कह दिया गया, डॉट टू अपर केस लगाना, इसका मतलब कैपिटल, हाँ कैपिटल वीट आ जाएगा सर, कैपिटल लेटर में EAT हो जाएगा, और फिर ये प्लस में WH जोड़ दिया गया, वीट हो गया। बिल्कुल इसका आंसर आपका वीट आ गया। कोई कंफ्यूजन किसी को, आ गया सबको, आ गया सबको? यस सर। हाँ ठीक। उसके बाद जो है अब लूप देखिए ये वाला। यहाँ पे स्टार्टिंग बच्चों नहीं बताई गई, क्यों नहीं बताई गई? नहीं है यहाँ पे 66 है, लेकिन ये 66 यहाँ रखा नहीं गया, तो इसका मतलब ये नहीं वो चलेगा नहीं, उसको स्टार्टिंग ऊपर से भी दे सकते हैं और यहाँ से भी दे सकते हैं, दोनों जगह से स्टार्टिंग हो सकती है। तो 66 से स्टार्ट करना है आपको, 66, और ये आउटपुट निकालना है, 72 से छोटा है, नीचे आ गया। अब 66 5 से डिवाइड होगा? नहीं होगा, नो सर। आप एल्स में चले जाओगे, और 66 को देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, 66 के आगे कैर टाइप लगा दिया गया है टाइप कास्टिंग करने के लिए। तो आपको पता होना चाहिए 65 से 90 तक किसका स्काई कोड होता है, कैपिटल ए का कैपिटल जेड तक। तो यहाँ पे अब ये टाइप कास्टिंग हो रही है कि नंबर को कैरेक्टर में बदल दो, तो 66 को बदलो, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, कैपिटल बी आ जाएगा। बिल्कुल 65 कैपिटल ए का होता है, तो 66 कैपिटल बी का हो गया। उसके बाद तो यहाँ पे तो स्मॉल ए दिया है सर। अरे स्मॉल है तो वेरिएबल है, वैल्यू पे ध्यान दो, वैल्यू 66 है ए की। अच्छा यस सर ठीक। तो
अब a प्लस प्लस होके 67 हो गया, 67 भी डिवाइड नहीं होता है 5 से, फिर आप एल्स में आ जाओगे, 67 आपका c बन जाएगा। फिर 68 हो गया, वो भी 5 से डिवाइड नहीं होता, फिर आप एल्स में आकर d कर दो 68। फिर 69 हो गया, वो भी 72 से डिवाइड नहीं होता, 70 से छोटा है, 69 भी डिवाइड नहीं होता है 5 से, फिर आपका ये e हो गया, ABCD E। 69 के बाद 70 हो गया, अब 75 से डिवाइड नहीं होता है, होता है, बताओ, होता है बच्चों, 75 डिवाइड होता है 5 से? यस सर। हाँ, Yes. 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, यस सर। तो डिवाइड होता है। तो बच्चों यहाँ पर ब्रेक मिल गया, ब्रेक से लूप से बाहर। अब जरा ध्यान दो, लास्ट में इसके पास क्या था, 70 था ना? यस सर। हाँ, तो 75 से डिवाइड हो गया, ब्रेक से बाहर आ गए। अब 70 को कैर में चेंज कर दो तो ई एफ बन गया। हाँ, तो इतना आउटपुट आएगा, देख लो, समझ लो क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि लास्ट टाइम ब्रेक में क्या होता है, जो लास्ट टाइम वैल्यू थी वही लूप से बाहर चली जाती है। आ गया समझ में सबको? यस सर। अब आस्काई कोड देखो, यहाँ पे आपको ये पता चल गया, आस्काई कोड भी आपको याद होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर एरे का क्वेश्चन है, एरे तो दिया ही नहीं गया। हाँ, ये कहीं मिस्टेक हुई है, एरे इधर उधर शिफ्ट हो गया है, ओ तो गड़बड़ है। चलिए मैं अपने आप से क्रिएट कर दे रहा हूँ एक एरे, ए नाम का एरे है, सपोज दैट ये, इसमें कोई वैल्यू पहले से ही 0 से 3 तक, यानी 4 वैल्यू स्टोर होंगी। मान लीजिए 12 है, 3 है और 20 है और 4 है, सपोज दैट ये 4 वैल्यू इसमें स्टोर है। इंडेक्स नंबर डाल दीजिए 0 1 2 3, तो वैल्यू कोई भी होंगी उसी हिसाब से आपको वर्क करना पड़ेगा। यहाँ पे एरे देना चाहिए था, गायब हो गया, हो सकता है कहीं न पड़ा हो, फोटो वोटो के रूप में हो। अब देखिए बच्चों जरा इसको, गिवन रहेगा यस बेटा, सर, अरे हमारा गिवन रहेगा सर इस क्वेश्चन में। 100%, नहीं तो लूप में इंडेक्स नंबर में ये वर्क करोगे क्या जब एरे होगा ही नहीं। अच्छा यस सर, यस सर। देखिए अब देखो इसमें भी ध्यान दो, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ऑन ऑफ नहीं है, तो इसका मतलब एक लाइन लूप के अंदर मानी जाएगी, और वैसे भी दूसरा फॉर लूप लगा तो वो लूप से बाहर है, ठीक है। तो 0 4 से छोटा है, नीचे आ जाओ। अब यहाँ 0 + 1 1 हो गया, और i खाली है तो 0 ही रहेगा। ये 0 + 1 होने से 1 इंडेक्स नंबर हो गया और i 0 ही रहेगा। तो 0 इंडेक्स नंबर पे जो भी है वो 1 वाले इंडेक्स नंबर पे ऐड हो जाए। तो जरा देखो 0 इंडेक्स नंबर पे जो भी है वो 1 वाले इंडेक्स नंबर से ऐड हो जाए, करो ऐड। So 15. कल 1 आ जाएगा। हाँ, तो ये देखो नहीं सर, यस 12 यस। और 3 ऐड करने के लिए कहा जा रहा है। 13 12 और 3 15 हो गया आपका। अब 15 कहाँ स्टोर हो जाए, 1 वाले इंडेक्स नंबर, क्योंकि i + 1 का मतलब 1 है। यस बेटा बताओ। सर, i + 1 का मतलब 1 के इंडेक्स नंबर है क्या ये? हाँ, 1 जब तक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है तब तक वो इंडेक्स नंबर माना जाएगा, जो भी नंबर आए। हाँ। तो 0 + 1 1 हुआ, और i तो 0 है ही, तो ये आपका 12 और 3 को ऐड किया गया, 15 आया, और 15 कहाँ स्टोर कर दे, 1 वाले बॉक्स पे। तो 1 वाले बॉक्स पे आपका 15 ये स्टोर हो गया। उसके बाद जो है लूप का नेचर है वो ऊपर सर जाएगा। सर सर यस, सर समझ नहीं आ रहा सर, मतलब सर इंडेक्स नंबर इसका प्लस हो जाएंगे, मतलब कि सर उसके नंबर के अंदर। इंडेक्स नंबर वैल्यू को पाने के लिए यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पे आई इंडेक्स नंबर बता रहा है, और उस इंडेक्स नंबर पर ये इंडेक्स नंबर है, और वैल्यू आपको यस सर। लेनी है, वैल्यू लेनी है। तो यहाँ पे 1 का मतलब है 12, 1 का मतलब है 3 लेना है, और 0 का मतलब है 12 लेना है। तो 3 12 यहाँ पे बीच में प्लस किया जा रहा है, यस यस तो सर। 15 आया। अब 15 1 वाले बॉक्स पे स्टोर हो जाए, तो 1 के नीचे ही हमने देखो 15 लिख दिया। अब 15 यहाँ लिखा, इसका मतलब 3 जो था वो हट गया बच्चों, यहाँ पे जो 1 पे 3 था वो हट गया, क्योंकि 1 पे ही स्टोर कर रहे हैं, तो 15 आ गया। सर पहले इसमें जब a ऑफ i + 1 हुआ तो सर 0 + 3 होगा ना यहाँ पे, तो सर इसमें। हाँ, तो 0 + 3 का मतलब है 0 इंडेक्स नंबर पे जो नंबर है। क्या बकवास कर अच्छा रहे सर, यस सर 15 = 15 हो जाएगा, यस सर। हैं? उसके बाद जो i ++ होके 1 हो गया। अब फिर से आप एक बार निकालने की कोशिश कीजिए, ये 1 + 1 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 ही रहेगा। देखिए कौन सी वैल्यू मिल रही है, 20 + 15. हाँ 35. हाँ, देखो
यहाँ पे 2 इंडेक्स नंबर पे तो 20 मिलेगा। 20 प्लस 3 था 23। अब यही तो तुम भूल गए, अभी अभी मैंने कहा था 3 रिप्लेस हो गया क्योंकि 15 आ चुका है 1 पे। अच्छा अच्छा 35 सर। हाँ तो ये 35 आया, और 35 कहाँ 2 पे स्टोर हो जाए, तो 2 इंडेक्स नंबर पे 35 स्टोर हो गया, बाकी आपका ये 15 अभी भी है। अच्छा मैं लिख दे रहा हूँ, ये 12, ये 20, ये 4, इस तरीके से ये सेकंड स्टेप पे था। थर्ड स्टेप पे आपका 12, 15 और 35 और 4 ये आ गया। और फिर आई प्लस प्लस करके आपका कितना कर देंगे, 1 हो गया था, 2 हो जाएगा। 2 4 से छोटा है, कंडीशन 2 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 + 1 3, और यहाँ पे 2 ही रहेगा। तो देखो कौन सी वैल्यू है 2 और 3 पे। 2 पे आपका 35 है और 3 पे क्या है 4 है। 35 + 4 कितना हुआ 39, और 39 3 पे स्टोर कर दो, 39 यहाँ स्टोर हो जाएगा। और फिर ये 35 हो गया, ये 15 हो गया, और ये 12 ही रहा। उसके बाद बच्चों यहाँ पर आई प्लस प्लस होके 3 हो जाएगा। तो ये यहाँ पे 3 नहीं होगा, क्योंकि जो है ये आई प्लस 1 कर रहे हैं ना, तो आई प्लस 1 के हिसाब से आपका ये ज़्यादा चला जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ 3 हम मान लें, 3 4 से छोटा है, यहाँ पे मतलब एक वैल्यू और लेनी चाहिए थी, ये सही है लेकिन एक वैल्यू और लेनी पड़ेगी तब ये चलेगा, क्योंकि हमने अपने मन से लिया ना, एक वैल्यू और ले लो तब ठीक चलेगा। और नहीं तो फिर यहाँ पर अगर नहीं लेते हो एक वैल्यू तो फिर ये एरर आएगी, फिर चलेगा नहीं, क्योंकि 3 यहाँ पे 3 जब आई की वैल्यू हो गई तो 3 आई प्लस 1 करने पर 3 + 1 4 हो जाएगा, तो 4 वाला बॉक्स ही नहीं है आपके पास, तब तो वो एरर आएगी ना, जब ऐड कैसे करेगा जब बॉक्स नहीं है, और उस पर वैल्यू कहाँ से हो जाएगी। तो आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं। उसके बाद जो है अब हाँ, तो ये 3 हो गया, तो 3 + 1 करें तो आपका 4, तो 4 पे आपका ये वैल्यू है 5, ये 5 आ जाएगी। और यहाँ पे 3 अगर रखें तो 3 पे क्या है 39 है, 39 + 5, 39 + 5 44, Yes, sir. 44 हो गया। अब पूरी वैल्यू उतार दीजिए, बस हो गया, इससे ज्यादा नहीं चलेगा। उसके बाद लूप फॉल्स हो जाएगा, लूप से बाहर आए, सही है मैंने सही किया है, क्योंकि देखो अगली बार 5 तक चलाया गया, इसका मतलब वैल्यू थी यहाँ पर कोई, तो मैंने 5 सपोज कर लिया। तो अब ये पूरा लूप चला के वैल्यू प्रिंट करा दी गई, तो फाइनल आउटपुट आपका ये आएगा 12, 15, 35, 39 और 44, ये ओवरऑल आपका आउटपुट आ जाएगा। तो भैया इंडेक्स नंबर के साथ वर्क करना सीख लो, क्योंकि आउटपुट एरे के ऐसे ही आते हैं। समझ पाए? समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। यस सर। फिर देखिए यहाँ पर ये ए में आपका क्या है 7 है, तो यहाँ पे 7 रख दीजिए, 7 मॉड, फिर गोल वाला ब्रैकेट स्टार्ट कर दीजिए, ए प्लस प्लस 7 ही रखेगा, और फिर माइनस, और बी माइनस माइनस हो रहा है, माइनस माइनस बी, तो ये 10 था तो आपका 9 हो गया, प्लस, और ए में आपका यहाँ पर 9 आ जाएगा 9। हाँ एक मिनट, ए में आपका 7 था, प्लस प्लस होके 8 हो चुका होगा, तो अगली बार में यहाँ पर 8 पहुंचेगा, और 8 से प्लस प्लस करेगा तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, और फिर डिवाइडेड बाई बी। अब बी में आपका प्री इंक्रीमेंट हुआ था तो 9 था तो 9 ही रहेगा। अब पहले ब्रैकेट सॉल्व हो गया, तो ब्रैकेट में 9 डिवाइडेड बाई 9 वाला सॉल्व होगा, तो 9 डिवाइडेड बाई 9 आपका कितना आया 1, यानी कि 7 - 9 + 1, फिर -1 हो जाएगा। हाँ ये 1 आ गया ना। और उसके बाद अब 9 वो क्या कहते हैं -1 आ जाएगा, सही कह रहे हो, क्योंकि 7 और 1 ऐड होगा तो 8 हो जाएगा, और 8 को तो -9 से तो सॉरी यस सर, तो 7 मॉड -1, तो -7 आ जाएगा। अब भैया 7 रिमाइंडर निकालो, देखो कोई गड़बड़ ना हो, अब ये आपको ऊपर डिपेंडेंट है, क्या मानते हैं यहाँ। तो 0 ही आएगा सर, लेकिन सर माइनस में जाएगा क्वेश्चन। देखो ये तो पक्का है कि 1 से जब 7 को डिवाइड करोगे तो 1 7 जा 7 जाएगा, तो यानी कि यहाँ पे 0 आएगा, ठीक है। अब रिमाइंडर निकाल लो तो ये 0 प्लस में माना जाएगा या माइनस में माना जाएगा, बस ये पूछ रहे हैं, क्योंकि ये माइनस का 1 है। सर 0 तो न्यूट्रल है ना सर, ना वो प्लस होगा ना माइनस में होगा सर, वो 0 ही रहेगा। तो ठीक है, तुम्हारे हिसाब से हम 0 ही मान ले रहे हैं, ठीक है।
अब देखिए Yes, sir. यहाँ पे ए में तो 0 स्टोर हो गया, ठीक, ए में 0 स्टोर हो गया, तो ए प्रिंट कराओगे तो ए इज इक्वल टू 0 प्रिंट हो जाएगा। और बी, तो बी लास्ट टाइम देखो ये बी कहाँ पे यूज हुआ, बी यहाँ पे यूज हुआ लास्ट टाइम, तो यहाँ पे लास्ट वैल्यू क्या थी बी की, 9, तो यहाँ पर 9 ले लीजिए। ऐसे भी पूछा जाता है, बी की वैल्यू यहाँ पर 9 रहेगी, लास्ट टाइम बी की वैल्यू देखो यहाँ से मानी जाएगी ना, Yes. 9 थी। ठीक है, तो ओवरऑल आपका ये क्वेश्चन हो गया है। अब दूसरे बैच के बच्चे आ चुके हैं, तो आगे के बच्चे क्वेश्चन अपने तरफ देखो, यहाँ पे असाइनमेंट सॉल्व करने से तुमको ये चीज पता चल रही होगी सारे बच्चों को कि एग्जाम हॉल में डायरेक्ट अगर ये क्वेश्चन मिलेंगे तो कितनी गलतियां होंगी और कितने नंबर कटेंगे, तो वो सिचुएशन ही ना आने दो, पहले से ही इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करके रखो, एक क्वेश्चन भी प्री बोर्ड में आपको बाहर नहीं मिलने वाला है, इतना पक्का वादा है। तो आप सब वैसे ही क्वेश्चन मिलेंगे जैसे असाइनमेंट में, तो यानी कि आपका कंप्यूटर का मतलब सिर्फ असाइनमेंट ये सॉल्व कर लो पहले, और बाकी थ्योरी थोड़ा जो मैंने सारी पीडीएफ ऐड कर दी है, बस थ्योरी आप उसको याद करना चालू कर दीजिए, या जो इस असाइनमेंट दी है थ्योरी टॉपिक वाइज उसको ढूंढ के उसमें याद कीजिए। सर मैं चीज पूछना जा रहा हूँ सर। जी जी सर जैसे कल जो स्ट्रिंग का सर जो प्रोग्रामिंग स्टार्ट होगी सर, उसमें जो वीडियो है सर वो कौन सी वीडियो देख के आनी है सर हम लोग को आपको 45 में? हाँ, कैरेक्टर की वीडियो और स्ट्रिंग के फंक्शन की वीडियो, दो वीडियो देखनी, कैरेक्टर वीडियो और सर वो उसी वीडियोस वाले में गिवन होगा ना सर? हाँ, वीडियोस वाले में, अगर ऑनलाइन वाले बैच में जाना जो फोल्डर बना है तो उसमें सीक्वेंस से मिल जाएगा। अच्छा, ओके। हाँ, बाकी हो सकता है वो कैरेक्टर फंक्शन उसकी ना वीडियो मिले, लेकिन ऑनलाइन वाले में सीक्वेंस मिल जाएगा, और नहीं तो यूट्यूब चैनल पे तो पड़ी ही है, वो तो डायरेक्ट सर्च कर सकते हो। ठीक है बच्चों, आज की क्लास इतनी रहेगी, बाय बाय।